जय हिंद साहब। चौकीदार साहब जो फूल कली नाम की मुजरिम बंद है जेल में, जी साहब, उसके घर वालों ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए, जी साहब। इसलिए अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। क्या? कि अदालत ने फैसला ये सुनाया है कि 7:05 उसकी फांसी होगी। जी साहब। और मैं मुनादी करवा दिया हूं, इसलिए कि उसके सगे संबंधी उससे जो भी मिलना चाहते हैं, जी। उसके बचाव के लिए जो भी सबूत पेश करना चाहते, कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं। जी साहब। ऐसा करो, सबसे पहले मुजरिम को लाओ। जी साहब। साहब जी, मुजरिम आपके सामने है। देखो फूलकली, तुम्हारे घर वालों ने कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए, इसलिए कानून अपना फैसला सुना दिया, अदालत अपना फैसला सुना दिया। आज तुम्हारा आखिरी वक्त है, अंतिम घड़ी है। इसीलिए अगर तुम किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाना चाहती हो, पीना चाहती हो, जो भी तेरी आखिरी इच्छा हो कह सकती हो। साहब, ना तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है, ना तो कुछ पीने की। मेरी आपसे बस एक ही विनती है, अगर आपके कानून की यही फैसला है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए, तो मेरी एक आखिरी इच्छा है कि आप मेरे भैया से मिलवा दीजिए। देखो फूलकली, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कौन तुम्हारा भाई है? कहाँ का रहने वाला है? और तुम्हारा नाम फूलकली है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मुझे साफ साफ बताओ कि शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तुम्हारे घर वालों से मिला सकूं। ये तुम्हारा अंतिम समय है, बताओ। साहब, मैं ग्राम रामापुर की रहने वाली थी। मुझसे छोटा एक मेरा प्यारा भाई था साहब, जिसका नाम रणविजय सिंह। हम भाई बहन प्रयागराज के कुंभ मेले में गए थे। जैसे ही हम भाई बहन मेले में पहुंचे, वहां जोरों का तूफान आया और मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरा भैया कहीं नहीं मिला। साहब, अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते तो कल ही एक बार मेरे भाई से मिला दीजिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है मालिक। आज वर्षों के बाद मेरी बहन मिली तो एक मुजरिम के रूप में, और ऊपर से आदेश आया है कि मेरे ही हाथों द्वारा इसकी फांसी होनी है। हे मालिक, आज कैसी ये इम्तिहान की घड़ी है, मैं कैसे इसे बताऊं कि मैं ही वो
तेरा या भागा भाई रण विशेष हूँ। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ मालिक। साहब आज मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ परमात्मा। साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? आप ये मेरी दशा देखकर आप क्यों रोने लगे? आखिर आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? जानना चाहती हो कि आज तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे आंख से आंसू क्यों टपक पड़े? आज मैं इस ऐसी घड़ी ऐसी संकट में पड़ गया हूं। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? अगर इधर जाता हूं तो खाई है और इधर कुआं है और बीच मध्य में मैं खड़ा हूं और सामने ये कानून चारों तरफ दिखाई दे रहा है। साहब आखिर आप कहना क्या चाहते? मुझे साफ साफ बताइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। किया क्या लगता गला ये बहाना मेरी कि देखो भैया तेरा है खड़ा सामने कि जुर्म हम सब पे भरा जगत कर दिया। जुर्म हम सब पे भरा जगत कर दिया। हम सबकी कैसी किस्मत लिखी राम ने, हम सबसे भरा जगत कैसा जुर्म ढा दिया। मेरी बहन, मेरी दीदी, आओ मेरे सिर पर। साहब ये क्या थी बाजी? आप एक कानून के पुजारी और आपकी बहन एक कानून की मुजरिम है, और ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप कानून को तोड़ करके अपनी बहन को गले से लगा लो। और आपने ये भी शपथ लिया था वर्दी पहनते समय कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूँगा, और मुजरिम है मेरी बहन तो उसे गिरफ्तार करूँगा। साहब आज आप अपने फर्ज को मुझे सब कुछ निभाइए। याद है। आज वर्षों के बाद मेरी बहन मिली है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अपने फर्ज को भूल गया। नहीं साहब, आप अपने हाँ, मैं फर्ज को शपथ याद लिया। करिए। वर्दी पहनते समय शपथ लिया जाता है, ये बेशक हकीकत है कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, और कैदी होगा मेरा कोई भी, इनसे गिरफ्तार करूंगा। साहब देखो जी, सबसे पहले इसे फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ। आज मैं इतना मजबूर हूं कि यार सारे सबूत इसके विपरीत, इसके खिलाफ है। अगर मैं मदद करना चाहूं तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। चौकीदार और दीवान जी दोनों लोग, जैसे मैं तीन गिनूं, तीन
गिनते ही फांसी के फंदे को खींच देना। ठीक है साहब। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा, रुक जाइए, अरे इस बेचारी को फांसी चढ़ाओ नहीं, जो है मुजरिम वो मौत करता फिरे, अरे मुफ्त में जान इसकी गवाओ। आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आए हो तो असलहे के साथ? यू अंडर अरेस्ट। और ये कारतूस भरे बेल्ट, मुझे बेशक अरेस्ट कर लीजिए, कारतूस भरे बेल्ट मेरे हवाले कर दो। मुझे कोई मैं ये जानना शिकायत नहीं चाहता हूँ है, आखिर तुम हो कौन मुझे कोई और शिकायत नहीं, मैं इस सब औरत बताऊंगा। से तुम्हारा रिश्ता संबंध क्या है? बेल्ट आप चौकीदार, अरे दीवार भी तुम कहाँ चले गए? हैं? चौकीदार बेल्ट खोलो। मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है। डाकू भवानी सिंह? हाँ साहब। तुम एक डाकू और ये आम औरत, आखिर इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? इससे तुम्हारा ताल्लुकात क्या है? हाँ क्या साहब, मैं सब संबंध है? मैं ये बताऊंगा। जानना चाहता हूँ। मैं सब बताऊंगा। भवानी सिंह डाकू, तुम्हारा आतंक बहुत बढ़ गया है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आज तुम कानून की हिरासत में खुद फंस गए हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम डाकू क्यों बने? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे आप बीती बताओ। पहली बार तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति खुशियां डाकू नहीं बनता, मजबूरी में डाकू बनाया जाता है उसे। मुझे मेरी मजबूरी ने मुझे डाकू बना दिया है। और रही बात डाकू कैसी भवानी सिंह मजबूरी? के साथ साथ, डाकू भवानी सिंह के साथ साथ साहब, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं कल्याणपुर का रहने वाला हूँ साहब। उस दिन की बात याद करिए साहब, जब मेरे बच्चे का कत्ल हुआ था। हम दोनों प्राणी अपने बच्चे की लाश लेकर घर में रो रहे थे। अचानक मैं फोर्स के साथ आप मेरे दरवाजे आए साहब। हाथ जोड़ करके मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था साहब, कह रहा था कि मेरी औरत मेरे बच्चे का खून नहीं किए, लेकिन आप एक नहीं लातों को उससे मार के मुझे भगा दिए और मेरी औरत को अरेस्ट करके जेल भेज दिए साहब। मैं कल भी कह रहा था साहब, आज भी कह रहा हूँ, मेरी औरत मेरे बच्चे की कातिल नहीं है, कातिल कोई और है साहब। मेरी औरत को रिहा कर दिया जाए साहब। देखो सुनील कुमार, उस वक्त मैं कानून के हाथों मजबूर था, उस वक्त मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर कानून को हमदर्दी है, मुझे हमदर्दी है। अगर तुम कोई ठोस सबूत पेश कर सकते हो तो शायद तुम्हारी पत्नी बच जाए, मैं कुछ मदद कर सकूं, कानून कुछ मदद कर सके। ए साहब, उस दिन मैं मजबूर था, मेरे पास ना तो कोई सबूत ना तो कोई गवाह था। आज मैं मजबूर नहीं हूं, मेरे पास सबूत गवाह सब है। मैं पेश करना चाहता हूं, सिर्फ आपकी इजाजत चाहता हूं सर। इजाजत है, पेश करो। पापा जी बेटा। सारी जिंदगी मुझे रुलाए हो पापा, बोलो कभी बेटा। कोई सुख नहीं दिए हो पापा। हाँ, आज मेरी औरत अंतिम पड़ाव पर है। कुछ क्षणों में मेरी औरत को फांसी हो जाएगी। मेरी औरत को केवल आप बचा सकते हैं पापा, मेरी औरत को बचा कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। साफ साफ सारी बयान दे सच्चाई दीजिए पापा। आज कोर्ट में बतला दूंगा। ठीक है जय हिंद सर। जय हिंद। तुम कौन हो? तुम्हारी तारीफ क्या नाम मेरा है? नाम कालीचरण कसाई है। तुम्हारा नाम कालीचरण कसाई है? जी हाँ। नाम तो बहुत सुना हूं और ये भी सुना हूं कि तुम इस शहर के एक मानिंद इंसान गिने जाते हो। जी हाँ साहब। क्या साहब, पेश करना चाहते हो? साहब, क्या बताना चाहते हो? जिसकी आप फांसी कर रहे हैं ये हमारी बहू है और ये मेरे बेटे हैं, मैं इसका ससुर हूँ। साहब, मेरी बहू निर्दोष है, ये किसी बच्चे का खून नहीं की है, किसी बच्चे का कत्ल नहीं की है। तो खूनी कौन है? साहब,
कातिल कौन है? कातिल मेरी धर्म पत्नी है, मेरी पत्नी चमेला है। उसी ने मेरे नातियों का कत्ल की है साहब। यानी इसके बच्चे का कातिल हत्यारन वो चमेला है, तुम्हारी जी पत्नी हाँ है। साहब, मेरी बहू निर्दोष है। मैं आपसे विनती और रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बहू के गले से ये फांसी का फंदा निकाल दिया जाए, और हो सके तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए। अरे दीवान जी, जरा फांसी के फंदे निकालो, फांसी के फंदे उतारा जाए। लेकिन एक बात ये बताओ, इस वक्त वो चमेला कहाँ पे मिलेगी? साहब, वो मेरी भी जान लेने जा रही थी। मेरा बेटा आकर के मेरी जान को बचाया, और वो मेरी सारी संपत्ति लिखवा करके अपने नाम अपने मायके कौशाम्बी को जा रही है साहब। अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं गई होगी। ठीक है, मैं अपने सिपाहियों को भेज देता हूँ। ठीक है। वो कानून से बच के भाग नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी इतना याद रखो कि जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम्हें हाजिर होना होगा, जाना होगा। ठीक है, जाओ। दीवान जी, चौकीदार, सब कोई जाओ, उस चमेला को पकड़ लाओ, शायद वो स्टेशन नहीं क्रॉस होगी। जाओ। देखो सुनील, अगर तुम अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। धन्यवाद सर। आओ फूलकली, कैसी हो? कैसी हो फूलकली? रो मत फूलकली, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया फूलकली। आप पूछ रहे मैं कैसी हूँ? कैसी है? आप नहीं जानते कि आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। तो इतना दिन आप मेरे साथ नहीं थे तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं जानता हूँ फूलकली, मैं जानता हूँ फूलकली, जैसे तू तड़पती थी जेल में, वैसे तेरे लिए मैं भी तड़पता था। मैं तड़पता था तेरे लिए। फूलकली, किसको ढूंढ रही है तो? स्वामी, आप सब लोग आए, मेरा मुन्ना, मेरा शुभम कहाँ है? मेरा शुभम नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा बेटा शुभम कहाँ है स्वामी? हे भगवान, क्या आप उसे अपने साथ नहीं लाए? बाबू, अब मैं कैसे फूलकली को बता दूं कि शुभम अब इस दुनिया में नहीं है? पता नहीं मेरी औरत इस सब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। सोचा था कि ये राज राज रहेगा, लेकिन नहीं। फूलकली, स्वामी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरा शुभम ठीक तो है ना स्वामी? मेरा शुभम। फूलकली, तुम शुभम से मिलना चाहती हो? मेरी बात सुनो। अरे किस जुबान से सुनाऊं तुम्हें दास्तां, जिंदगी बन गई मेरी नासूर है। सुख की रोटी तुझे मैं खिला ना सका, और मेरा बेटा शुभम तो गया दूर है। जब से तू मेरी जिंदगी में आई, मैं तुझे कोई सुख नहीं दिया। कभी भाई के गम में,
कभी परिवार के गम में तुम हर वक्त दुख झेलती रही। तेरा आदमी सुनील तुझे कोई कोई सुख नहीं दे सका। फूल कली ये आप क्या कह रहे? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मेरा शुभम कहाँ है, कहाँ दूर गया है वो? बोल कली, अगर शुभम के बारे में जानना चाहती है तो कलेजे पर पत्थर रख के मेरी बात सुन। जिस शुभम से इतना प्यार करती है, अब तेरा शुभम इस दुनिया में नहीं है। जैसा मुंडा छोटा मुंडा चला गया वैसे मेरा शुभम भी चला गया। फूल कली मेरे बेटे को मार दिया। कुछ नहीं होगा, मत। सोचा था ये राज मैं तुझे तू जान दे देगी तो अब शुभम वापस नहीं आएगा। लेकिन चिंता मत कर, तू जो होना था हो गया रे। और तेरे दोनों बच्चों की कातिल तेरी सौतेली सासू चमेलवा है। चमेलवा मार डाली अपने दोनों बच्चों को। फूल कली शुभम बेटा चला गया, मेरा छोटा मुंडा चला गया। जिस देवर के लिए तू इतना व्याकुल थी और जिस देवर को अपना बेटा समझती थी, वो मेरा भाई सुमित यहाँ आया है। कहाँ है मेरा भाई? पागल हो गया। चमेलवा उसे भी पागल बना दी जहर दे करके। देख मेरे भाई को और मत रुलाना। मेरा भाई पहले से ही बहुत रुला है। खास करके मेरे भाई को समझा। मुंडा तेरी भाभी तड़प रही है, शुभम के लिए पागल हो गई है। अपनी भाभी को समझा मुंडा, समझा अपनी भाभी को। भाभी सुमित अपना सुबह भी नहीं रहा जिंदा नहीं रहोगे। भाभी माँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी भाभी माँ। अरे तेरे दो बेटे तुझसे जुदा हुए हैं भाभी माँ। अरे तू मुझे भी तो अपना बेटा मानती है ना भाभी माँ। भाभी माँ, मैं हूं ना, मैं तुझे बेटे का दर्जा दूंगा। भाभी माँ, मैं तेरी सेवा और भैया की सेवा करूंगा भाभी माँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी भाभी माँ। अभी तक न तो चौकीदार है न दीवार जी का पता है। वो धूप नहीं निकल गई। क्या रे हराम खोरी, क्या रे काली नागिन, तू तो वो काली नागिन है कि अपने जहरीले विष से
अपने ही परिवार को डस लिया। ऐसा करते हुए तेरा कलेजा नहीं। बता, तू उस घर की मालकिन थी। क्यों रे रंडे हर जाए चूतिया छिनार साली भतार। अबे ये कौन सी गाली है? हाँ? बोल, आखिर उन बच्चों का कसूर क्या था? ऐसा है किस लिए उन्हें दुनिया से मिटा दिया? क्या बिगाड़ा? हमें काहे मारत है? हाँ, बतावा, हमार रंडित हम है रंडित पैसा कहा है, जहाँ रुपया पाओ वहीं रहा हम। अच्छा, तो रुपए के लिए अगर कोई कह दे कि अपना हाथ पाव काट डाल, क्या ऐसा कर सकती है? कूद कर कुएं में जान दे, ऐसा कर सकती है? हराम ए आगे हमारे प्रेमादरी मानेश्वरी साहब, आप पप्पू कर ऐसा क्यों किया? सारी बात छोड़ा, अपने परिवार को खंड खंड में बिखेर दिया क्यों? बोल। सारी बात छोड़ा। हाँ, चलता पिछवत होकर हम देख दे। कमीनी हरामखोरी, मुझे लग रहा है तेरे ही रगों में नहीं बल्कि तेरी माँ के रगों में किसी गंदे माँ का खून था। साहब, आप गंदे लहू की वजह से तू भी आप उल्टा सोचता ही यहाँ। मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूं साफ साफ बता, आखिर अपना परिवार क्यों बर्बाद किया? आखिर वो मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था और उसका भाई क्या गुनाह किया था? बोल। देखा साहब, हाँ, साफ साफ बताना, साफ साफ बताना, नहीं तो साली अंदर डाल दूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। क्या डालेगा? निकाल। हाँ? साहब जेल के अंदर डाल दूंगा ना। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? मैं तुझे आदेश से तो मार, जब तक बताए ना ससुरी मार। साहब बतावा तो वही। बता बता बता। देखा साहब, हम लोग नहीं खाए बारे आइन रहे, हाँ। सुनीलवा और बेटवा हमें मारे से हमारे ऋषि लाग हमको बर्बाद कर दी है। अब हम जाते हैं कसाम भी चली जाए, वही राज करो, कुल यहाँ बेच दे। हराम खोरी, क्यों रे? छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद बना दिया, फूंसी से तुमने फोड़ा बना दिया। तुझे शर्म नहीं आई? है? तवायफ थी, मानता हूं कि तू तवायफ थी, लेकिन घर बसने के बाद बच्चों के प्रति ममता नहीं जागी? घर वालों के प्रति स्नेह नहीं? बोल 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 बोल। ये आगे हमारे प्रेम रे हम का, अगर इनके घरे वाले अगर ये सब देखा तो उनके दिल पे का गुजरत हुई? बात अच्छा, क्या इसके कारनामों की क्या इसकी माँ भी जानती होगी? हाँ, जानती होगी। पता नहीं कहे ना, पता हाँ। पता करे पड़ेगा। क्यों रे कमीनी? लगा हाथ कड़ी में, चौकीदार लगा हाथ कड़ी, ले चल से जेल में डाल दे। क्या किया तूने? तुमने ये क्या किया? अपने मां के मार डाला, क्यों मार डाला? चौकीदार हाथ में हाथ कर डालो, लगाओ। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए कि फूलकली मेरी बहन है और तुम सब हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं बचाना चाहता था, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया। हाँ, क्या तुम कानून से बच पाओगे? मैं तो मजबूर हूं, लेकिन कानून मजबूर है, कानून तुम्हें सजा देगा। ये तुमने क्या किया? भैया, आप कसम खाए थे भैया इसे मारने के लिए। भैया अब बोल, सोचो भैया, मेरी भाभी माँ के दो बेटे उससे जुदा हुए हैं। अगर आप इसे मार देते भैया
तो आप जेल चले जाते भैया। क्या होगा भैया मैं जेल चला जाता मुन्ना। अगर आप जी मर जाती और भैया मेरा क्या है, मैं कैसे भी जिंदगी गुजार लूंगा। भाभी माँ को आपकी जरूरत है भैया, मेरी नहीं। मुझे फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं है भैया, कोई गम नहीं। अरे मैं तो आपको बचाने के लिए ऐसा किया भैया। मुझे तेरी जरूरत है भैया। मेरे दोनों बच्चे तो दुनिया से चले गए, अगर तू इस दुनिया से चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगा भैया। आप मुझसे मिलने आएंगे ना भैया? मैं आऊंगा मुन्ना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। चलो मेरा भाई तुझे छुड़ाएगा। मैं मजबूर हूं। अब कानून जो भी फैसला सुनाएगा वही होगा। फूलकली इधर आओ। फूलकली ये आगे हमारे प्रेमादरी मान श्री साहब, इस पार्टी के हमारे मेन मालिक आप राजकुमार, उनके माताजी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। और उनका कहना है कि जो हमारे इस पार्टी के मालकिन हैं हिमांशु जी, उनके अम्मा के गाड़ी गाँव पर 100 रुपया दिए हैं। एक काम करो फूलकली, ये फूलकली साहब से कुछ बात कर, साहब से कुछ बात कर सुमित के बारे में। भैया हाँ बहन, क्या कहना चाहती हो? सुमित मेरा तेवर नहीं, जानता मेरा हूँ। बेटा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अदालत से कह करके मेरे बेटे को मेरे तक जरूर पहुँचा देना। बहन इतनी कृपा अपनी बहन के ऊपर कर देना भैया। बहन, तुम्हारा देवर कानून को अपने हाथ में लिया है, फिर भी मैं एक भाई होने के नाते अदालत से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, कम से कम सजा हो सकेगी उतनी कम से कम सजा दिलवाऊंगा। हो सकता है कि जमानत के तौर पे वो छूट भी जाए, कोशिश करूंगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मेरी औरत को अपनी बहन बना रहे हैं। ये सब क्या मामला है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मेरी बड़ी आपको बहन है और आप मेरे जीजा जी हैं। ये आपकी बहन है? ये हमारी सगी बहन है। हाँ हाँ साहब, ये जिक्र करती थी कि मेरे पास मेरे भैया है जिनका नाम रणविजय है। चलो जीजा जी, ये मेरी बहन नहीं बल्कि माँ सरीके है, और आप मेरे जीजा बड़े हैं, जीजा नहीं पिता सरीके हैं। तो एक मैं बात कोशिश है, करूंगा। इस खुशी में शरीक होने के लिए मैं तो इतना कहूँगा कि 4-6 दिन के लिए आप अपनी बहन के यहाँ रह लीजिए। नहीं, इसलिए मैं कानून से मजबूर हूँ, ड्यूटी होती है भाई। तो छुट्टी पे आ जाना। आता रहूंगा, ठीक है? ठीक है। साले, तू अपने दीदी के न रहा था महीन रही ले। आराम करो। अबे साले मजाक करता है? मजाक तेरी माँ कहाँ पास? चलो चलो कोई बात नहीं। कि भादले राम राम राम, भादले राम राम राम, कि मनवारे जीवन है सपना, जीवन है सपना। बोल शंकर भगवान की जय, बोलिए सरस्वती मैया की। एक बार बोलिए सभी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ।